नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट एग्ज़ाम 2024 सीडीपी बाल विकास के भी टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, पेपर वाले क्वेश्चंस भी। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है भाई कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए भाई। यानी कि कॉन्सेप्ट में परिवर्तन लाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, चिंतन की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए भाई। पुरस्कार नहीं देना भाई, ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है स्वयं बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करें भाई। हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करें, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा कह रहा है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है भाई। डी ऑप्शन जरा देखें तो भाई अब बच्चा कौन सा, डी तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जरा देखें इसमें क्या कह रहा है भाई, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए। यानी कि व्याख्या बड़े कक्षा के हिसाब से नहीं, ऐसी व्याख्या करें जो स्पष्ट हो, आश्वस्त हो, यानी कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के हिसाब से। बल्कि पॉजिटिव टैग क्या है इसमें कि भाई शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव टैग से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, प्राथमिक विद्यालय की कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का अर्थ क्या है। तो प्राथमिक विद्यालय के कक्ष में सक्रियबद्धता का अर्थ क्या है भाई। याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। ए ऑप्शन तो गलत है भाई, याद करना तो हो, नेगेटिव है। बी ऑप्शन शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, बिल्कुल गलत बात है भाई, नकल नहीं करनी है, शिक्षक के अनुकरण नहीं करना है भाई, शिक्षक कैसे कर रहा है। सी ऑप्शन जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। वाद विवाद का मतलब है चर्चा परिचर्चा करना। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, नकल नहीं करनी है भैया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और चर्चा परिचर्चा करना क्लास के अंदर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे कब सर्वाधिक सृजनशील होंगे, जब किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। जरा देखें ए ऑप्शन क्या कहता है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। बी ऑप्शन दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। सी ऑप्शन अपनी रुचि से। डी ऑप्शन पुरस्कार के लिए, ना तो पुरस्कार करना है, नहीं दूसरों के दबाव में आना भैया, ना डांट से बचने के लिए करना है, बल्कि अपनी रुचि। जब बच्चे की खुद की रुचि होगी तो बच्चा ज़्यादा गतिविधि में भाग लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि बच्चे की खुद की रुचि होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अपनी रुचि से भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। एक परेशानी के रूप में नहीं भैया, एक समस्या के रूप में नहीं, बाधा है भाई, कि बाधा है भाई, बहुभाषिक बच्चा है भाई। जो बच्चे जो आती हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। बच्चे जब अलग अलग पृष्ठभूमि से आती हैं तो वो अपने अपनी पृष्ठभूमि की भाषा बोलेंगे, अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे। तो वो भाषा जो होगी वो हमें समस्या है, टीचर के लिए बाधा है, परेशानी है, नहीं भैया, एक संसाधन का रूप है भाई। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, एक संसाधन के रूप में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती हैं भाई। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां हैं। पहला ऑप्शन बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। बी ऑप्शन शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। सी ऑप्शन उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए या कठोरता से निपटानी चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि उनको कठोरता से, तो गलत हो जाएगा ये, ना ही असफलता का सूचक है, ना ही भाई उनको कमजोर बना रही हैं, बल्कि सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड से, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे के, खाली स्थान है यहाँ पर, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। भाई किसके विचार से बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो भाई ये कथन किसका है भैया, बच्चा जो नन्हा वैज्ञानिक है, तो ये बात किसने बताई थी, स्किनर ने, पावलाव ने, युंग ने, नहीं भैया ये पियाजे साहब का कथन है भैया, कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, पियाजे साहब हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे सहायता कर सकता है भाई,
प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। भाई बच्चों को पुरस्कार नहीं देना भैया, ज़्यादा पुरस्कार नहीं देना, सीमित। बी ऑप्शन, कोई भी सहायता ना देकर। भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी सहायता ना दें, भाषण देकर ऐसा नहीं होगा भैया, बल्कि कैसे जटिल परिस्थिति को कैसे सरल से सरल किया जाए, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों से ये अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। पहला ऑप्शन अच्छा है क्योंकि ये शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। हाँ हो सकता है भैया। बी ऑप्शन एक प्रभावी आकलन युक्ति हो सकता है। सी ऑप्शन समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर पाते। और डी ऑप्शन अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर पाते, ये समस्यात्मक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र क्या होता है। पहला ऑप्शन बेहतर होता है, बी ऑप्शन स्थिर रहता है, सी ऑप्शन अवनत होता है, डी ऑप्शन समान रहता है। जब शिक्षार्थी समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर देता है तो सीखने का चक्र जो होता है वो भैया बेहतर हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, बेहतर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में अलग होती है, बिल्कुल ठीक है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। किसका? एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, अप्रत्याशित। तो किसका करती है भाई? तो सही जवाब हो जाएगा भाई क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है? उचित की बात कर रहे हैं। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है भाई। बी ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है भाई। अगर हम विकास की अगर बात करें भैया, ना तो पृथक होता है, ना एकल है, बहुआयामी है विकास। तो भी क्या है भैया, यानी कि विकास तो प्रत्येक माध्यम से होता है, ना ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक सांस्कृतिक कोई बात नहीं है, सॉरी, हाँ इस क्वेश्चन का जो पहला वाला नहीं होगा कभी जन्म के समाप्त हो जाए कि विकास शुरू जन्म हुआ बच्चे का और विकास समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन भाई। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। बिल्कुल करेक्ट जवाब बी ऑप्शन है भाई इसका। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई। आइए अगला, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तुमने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, बिल्कुल होता है। क्यों? ऑप्शन ए वातावरण के प्रभाव के कारण, बी ऑप्शन जन्मजात विशेषता के कारण, सी ऑप्शन वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, डी ऑप्शन प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। ऐसा नहीं है भाई, बल्कि होता क्या है, अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण से क्या करता है, अन्योन्य क्रिया करता है। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। परिवार क्यों भूमिका निभाता है? कि कम महत्वपूर्ण होता परिवार भाई? ऐसा कुछ नहीं है, महत्वपूर्ण होता परिवार। तो भैया रोमांचकारी होता नहीं, गौण होता नहीं, मुख्य भूमिका निभाता है कौन? परिवार। सबसे पहले सर्वप्रथम बच्चा परिवार से सीखता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, मुख्य भूमिका निभाता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? अब सही मिलान वाले जोड़े की बात कर रहे हैं भाई। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो बच्चा साधारण और यानी कि संधारण एवं वर्गीकरण करने लगता है, साधारण वर्गीकरण करने लगता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाई जब बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जीन पियाजे की अवस्था है भाई, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है बच्चा तो अनुकरण प्रारंभ कर देता है। अब अगर हम बात करें जीन पियाजे की अवस्थाएं, तो सबसे पहली अवस्था इनकी संवेदीगामक अवस्था कौन सी है भैया? संवेदी है। संवेदी के बाद कौन सी है भैया?
संक्रियात्मक अवस्था है, संक्रिया यानी कि पूरी यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि इधर लिखें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। संवेदीगामक अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, और भैया कौन सी है, मूर्त है भैया, और कौन सी है, अमूर्त है, अमूर्त अवस्था है। अब जरा देखें, संवेदीगामक अवस्था के अंदर बच्चा जो होता है वो अनुकरण कर लेता है इंद्रियों के, संवेदी यानी कि ज्ञानेंद्रिय अवस्था जिसे बोलती हैं। तो इसमें क्या करता है बच्चा भैया, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है, अनुकरण करता है। तो ये वाला तो होगा नहीं, औपचारिक अवस्था में ये नहीं होगा भाई, अनुकरण वाला। सी ऑप्शन क्या करा है, शेषवा अवस्था में बच्चा जब होता है तर्क कर लेगा। अरे बच्चा शेषवा अवस्था में तो बच्चा तर्क कैसे कर लेगा भैया, तर्क नहीं कर पाएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा भाई। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा होगा तो निगमनात्मक तर्क करने लगेगा, नियम बनाने लगेगा। निगमनात्मक विचार का मतलब है नियम बनाने लगेगा। तो बच्चा जब यानी कि संवेगात्मक अवस्था की उम्र जो है वो 0 से 2 वर्ष है भाई, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र जो है वो 2 से 7 वर्ष है। क्या 2 से 7 वर्ष का बच्चा नियम बनाने लगेगा खुद से? नहीं बना पाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा भैया। अब हम बात करें भाई मूर्त अवस्था की, तो मूर्त अवस्था में जब बच्चा होता है 7 से 11 इसकी उम्र है भैया, और 11 से 15 तक तो उम्र है भाई अमूर्त अवस्था की, इसे कहते हैं औपचारिक अवस्था। तो 7 से 11 वर्ष का जब बच्चा होता है तो क्या करने लगता है बच्चा, साधारण वर्गीकरण करने लगता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, एवं केंद्रित चिंतन, विप्रेम चिंतन या कार्य कारण। तो बच्चे जो है वो कार्य कारण को प्रदर्शित कर रही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कार्य कारण। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय किसके। ये प्रश्न भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जरा देखो भाई, ये प्रश्न ऐसा प्रश्न जरूर आता है सीटेट में भाई। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है किस में, बजाय किसके। पहला ऑप्शन मात्रा प्रकार के, आकार मूर्त प्रकृता के, आकार किस्म के, या प्रकार मात्रा के। तो भाई इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बल्कि किसके भैया, तो प्रकार और मात्रा। ये ध्यान रखना आपको, प्रकार मात्रा की बजाय किसके, प्रकार मात्रा की। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, प्रकार मात्रा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो निम्न में से कौन सा एक है आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। बी ऑप्शन शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। सी ऑप्शन प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। डी ऑप्शन मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें भाई, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा भाई, ऐसा है कभी उनको मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार दिए जाएं, उपहार नहीं देना भैया। ना ही प्रश्न पूछने वाले ऐसा है कभी बिना उसके स्पष्टीकरण देने लगे, नाजुक स्थितियों पर देखना नहीं। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, शिक्षार्थियों को प्रेरित करें, ऐसी भाषण ऐसी बात बताएं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कि भी बच्चे क्या हों, प्रेरित हों। ऐसी भाषण दें बच्चे क्या हों, ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, प्रेरित हों, मोटिवेट हों। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं किससे भाई। तो वाइगोत्स्की फिर वही आते हैं, वाइगोत्स्की क्या बताते हैं भैया, इसकी फोल्डिंग के बारे में, वयस्क और समवयस्क सहायता के बारे में, परस्पर क्रिया के बारे में, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, पाड़ पाए ढांचा किसके ने बताया था भाई, सब वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। ए ऑप्शन क्या था, जब पुनर्वलन प्रदान किया था, पुनर्वलन CL हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया, गलत है। परिपक्व होने पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अनुकरण अल्बर्ट बंडूरा होते साहब। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से होता है भैया। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अनुकरण की बात आती तो अल्बर्ट बंडूरा साहब हो जाती भैया, ये नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए। तो भाई कोहलबर्ग ने किसके बारे में बताया, कोहलबर्ग की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बताया, संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो संज्ञानात्मक विकास के चरण किसने बताए थे, पियाजे साहब ने बताए थे। शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण भाई किसने बताया था भाई, नैतिक विकास के चरण। तो किसने बताया था भैया, नैतिक विकास के चरण। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नैतिक विकास के चरणों के बारे में कोहलबर्ग ने बताया था भाई। इन्होंने महिलाओं को अपने जो प्रयोग किया था उसमें महिलाओं को भाग नहीं दिया गया था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, अगर इसकी डिटेल देखनी है तो हमारी एक वीडियो प्ले लिस्ट में CDP की जो प्ले लिस्ट है उसमें कोहलबर्ग सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको डिटेल से समझाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित शिक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है। बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है भैया। चलते हैं भैया अगले
पहला ऑप्शन। एक कक्षा में जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। भाई नोट लिखा दो और बच्चों से कहो कि याद करें, रट्टा ना मरवाना भैया, याद ना कराना है उन बच्चों से। बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाया जाए, सीख जाएं बच्चे, सिखाना है, याद, रट्टा ना मरवाना है भैया, याद ना कराना है। बी ऑप्शन नेगेटिव टैग वर्ड सही है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है भाई। फिर नेगेटिव टैग वर्ड पहचाने इसको। एकमात्र नहीं भैया, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। हाँ, हो सकता है भाई। डी ऑप्शन, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार दंड से संचालित हुआ। ना तो दंड देना है बच्चों को, जैसे कि भाई डंडा पिटाई करनी नहीं भैया, ना पुरस्कार देना भैया, तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। शिक्षिका क्या बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि है। बुद्धि क्या है भाई? ए ऑप्शन, सामर्थ्यों का समुच्चय हो सकता है। एक अकेला और जातीय विचार है, ऐसा नहीं है, अकेला जातीय विचार है। दूसरों के अनुकरण की योग्यता है, ऐसा नहीं है, दूसरों के अनुकरण नहीं करना। एक विशिष्ट योग्यता नहीं, सामर्थ्यों का समुच्चय है। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का समुच्चय है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, कम महत्वपूर्ण है, अहम महत्वपूर्ण है, निरपेक्ष है, अति संवेदनशील है। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का जो समय है वो अति संवेदनशील है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अति संवेदनशील हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सह शिक्षिका कक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये टिप्पणी है। कैसी टिप्पणी है भाई? जातीय भेदभाव का परिचायक है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भैया वो है रूढ़िबद्ध धारणा। भाई लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्यों? कह रहा है कि भाई लड़के बनो, लड़कियों मत बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये तो रूढ़िबद्ध धारणा हो गई। क्या लड़कियां जो है गाड़ी नहीं चला सकती? लड़कियां गाड़ी चला सकती हैं, लड़के भी गाड़ी चला सकते हैं। तो ये हो जाएगा जेंडर समानता। क्या हो जाएगी भाई? जेंडर समानता। और ये हो गई भाई जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। आकलन क्या है भाई? आकलन क्या है भाई? पहला ऑप्शन, बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। बी ऑप्शन, बच्चों में प्रत्योगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सी ऑप्शन, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। डी ऑप्शन, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो आकलन क्या है भाई? आकलन भैया सुधार का एक तरीका हो सकता है, तनाव नहीं करना है बच्चों को भैया, बल्कि क्या सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, सक्रिय पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो भी समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? पहला ऑप्शन, ये एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन, ये विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। सी ऑप्शन, ये एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। डी ऑप्शन, ये एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये एक दर्शन है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, समान शिक्षा दी जाए। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए शिक्षक को भैया? ए ऑप्शन, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। भाई ऐसा है कि वंचित वर्ग से आए हुए बच्चे हैं पृष्ठभूमि से, तो उनको क्या करना चाहिए? शिक्षक को बहुत से लिखित कार्य दिए जाए भाई। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल हो सकता है भाई। उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, ऐसा नहीं है भैया उनको अलग बैठा दिया जाए, गलत है। उन पर ध्यान ना दें, ऐसा नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया, चर्चा में शामिल करें भाई उनको। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है कौन? पहला ऑप्शन, मनोभाव का जल्दी बदलाव या मूड स्विंग्स करना, अपमानजनक व्यवहार करना, शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना। डी ऑप्शन, ए और बी। तो भाई इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, सही जवाब हो जाएगा भैया अधिगम निर्योग्यता है बच्चे की कमियां। निर्योग्यता मतलब कमियां, सीखने में कमियां। तो शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना और शब्दों को सही तरीके से ना लिख पाना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं
एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, क्या देख सकता है भाई? ए ऑप्शन, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। भाई बिना किसी प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डाल दिया जाए, ऐसा उससे तो गलत है। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, गलत बात है, शिक्षा क्यों नहीं देंगे भाई? उसे अलग संस्था में डालें, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। तो डी ऑप्शन ही बचा, तो यही तो आंसर हो जाएगा इसका भाई। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। विशेष प्रावधान करें, विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, बिना किसी के। ये कह रहा है भैया बिना किसी के, नहीं भाई। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सीखना क्या है भाई? अधिगम क्या है? पहला ऑप्शन, सीखने वाले संवेगों को प्रभावित नहीं होता, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संबंधों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना क्या है? तो भैया सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सीडीपी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।